गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सर्वप्रथम मेरा आज से सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि चैनल पे यदि हमारे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें और कमेंट भी देते रहें, जिससे आपको तरह तरह की जानकारियां हम देते रहेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम आपको कल 13 अप्रैल 1919 की घटना के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कल के नहीं बता पाए 13। इसके बाद हम आपको मोटिवेशनल कुछ बताएंगे। इसके बाद भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो हमारे देश के संविधान निर्माता है, उनके चरणों में कोट कोट नमन करते हुए मैं अपने कार्यक्रम को आज शुरुआत करता हूं। अभी कुछ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, फिर आपका को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में, भारत रत्न बोधिसत्व के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। पहले आपको रोज की तरह मोटिवेशनल सेंटेंस आपको बता रहे हैं। टीच योर सन्स दैट कुकिंग एंड क्लीनिंग आर बेसिक लाइफ स्किल्स। कह रहा टीच योर सन्स, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ दैट की पकाना और सफाई करना उसका जीवन का प्रारंभिक गुण होता है। नॉट जेंडर रोल्स, इसमें लिंग भेद का आपको नहीं करना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबको एक शिक्षा समान माता पिता को देना चाहिए। और वही कभी कभी लड़के भले कुछ आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती हैं। यदि माता पिता की स्थितियों को सुन लेती हैं, वो अपने ससुराल से झगड़ा करके भी आपके सेवा करने लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए उनके पढ़ाई में विशेष योगदान आपको करना चाहिए। दूसरा है बिहेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉलेज। व्यवहार हमेशा ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है, महान होता है। बिकॉज इन लाइफ, क्योंकि जीवन में देयर आर मैनी सिचुएशन, जीवन में क्योंकि बहुत सी स्थितियां आती है, व्हेयर नॉलेज फेल्स, जहां पर ज्ञान असफल हो जाता है, बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल, लेकिन वहां यदि आपका आचरण स्वभाव आपका अच्छा है तो आपको हैंडल वहां आपको नियंत्रित कर सकता है, यानी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बना सकता है। तो तीसरा हिंदी का संग है, संघर्ष करता हुआ आदमी हमेशा खाली हाथ होता है। संघर्ष करता हुआ आदमी हमेशा खाली हाथ होता है, बस उसकी आंखें भरी होती हैं, बस उसकी आंखें भरी होती है कभी सपनों उम्मीदों से, कभी आंसुओं से। बस उसकी आंखें भरी होती है कभी सपनों उम्मीदों से, कभी आंसुओं से। तो ये संघर्ष आदमी इसी उम्मीद से करता है कि एक ना एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी, और यदि सफलता मिलती है तो खुशी होती है, और यदि सफलता नहीं मिल पाती है तो आंख आंसुओं से भर जाते हैं। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को संघर्ष करके पालते हैं, 22 साल 25 साल तक उनका पालते हैं, शादी विवाह करते हैं, लेकिन जब पत्नी आती है तो और अच्छे सेवा में आ जाते हैं, तो तमाम ऐसे हमने देखा है कि अनाथालय में अपने माता पिता को छोड़कर चले आते हैं। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन हमारा है, किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए। ये शौक नहीं हालात तय करते हैं, ये शौक नहीं ये हालात तय करते हैं। जैसे आपके ऊपर समय आता है उसी के अनुसार तक आप पढ़ते हैं, और यदि परिस्थितियां बदल जाती, बीच में आपका पढ़ाई छूट जाता है या किन्हीं कारणों आपके ऊपर कोई दैवी आपदाएं हो जाती हैं जिसके कारण हालात बदल जाते हैं,
तो आप उस स्थिति में अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ आपको अर्निंग की आवश्यकता होती है। इस तरह अंतिम में दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है, जो ठोकर खाकर मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको 13 अप्रैल 1919 की घटना के बारे में कुछ जिक्र करता हूं। 13 अप्रैल 1999 ये जलियांवाला बाग ये कहां पड़ता है? अमृतसर पंजाब में, पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो यहां कई हजार लोग, एक जलियांवाला बाग का था, ये आपकी बाउंड्री वाल थी और चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक तरफ से केवल खुला हुआ था। यहाँ यहीं पर लोग बैठ करके हजारों लोग कई हजार लोग इसमें अपना रोलट एक्ट के विरोध में अपना एक सभा कर रहे थे, जो अंग्रेजों ने पारित किया था भारतीयों के लिए। तो उसके विरोध में ये लोग अपना मौन सत्याग्रह के रूप में यहाँ जनसभा को कर रहे थे। तो जनरल डायर को कहीं से पता लगा, उसने जा करके वहां पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अपने एक ट्रुप सिपाहियों के साथ गया और वहां आदेश दे दिया कि इनको भून डालो, क्योंकि भागने का कोई जगह नहीं था। तो तमाम उसमें निर्दोष लोग मारे गए। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नवयुवक भी थे, औरतें भी थी। सबको निहत्थे रूप से उनकी हत्या कराया गया। आज 2000 लगभग स्मारक वहां बनाए गए हैं। तो इस तरह मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको ग्रामर संबंधित, जीके से संबंधित, इतिहास से संबंधित देता हूं। तो अब मैं भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका संक्षिप्त विवरण आपको देना चाहता हूं कि इनका जन्म डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश, स्थान महू नामक गांव में हुआ था। और किस जात में हुआ था? जो मेहर जात के माने जाते, जो अनुसूचित जात के रूप में माने जाते हैं। और इनके पिताजी सूबेदार थे। इन्होंने बहुत संघर्ष के साथ अपने जीवन यापन बिताया है और बहुत ही कठिनाइयों के साथ इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। तो ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे से इन्होंने शुरू किया है। इसके बाद पढ़ते पढ़ते तो बहुत ही कई डिग्रियों के ज्ञाता हुए और तमाम संघर्षों को झेलते हुए एक बार वो पढ़ाई के दौरान कुएं से पानी पी लिए थे, उनको वहां पीटा गया था। दूसरी बार फिर उनको जब कक्षा में जाते थे तो हर बच्चों को कक्षा में प्रवेश दिया जाता था, उनको कक्षा से बाहर बैठाया जाता था, लेकिन वो कभी अपने को हार नहीं माने और इस तरह वो संघर्ष करते रहे। और कितनी यातनाओं को उन्होंने झेला,
कितनी यातनाओं को झेला। इस तरह वो डिग्रियां लेकर के जब भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था तो गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा था, तो उसमें भी ये भी एक सदस्य थे। तिनको कहा जाने की, तिनकी पत्नी ने इनको रोका और ये बहुत बीमार थे इनका बच्चा, तो इनकी पत्नी ने रोका कि आप देखिए, कहने आज एक बच्चा मर रहा है, यदि मैं वो आज गोलमेज सम्मेलन 1932 वाले में नहीं पहुंचूंगा, थर्ड गोलमेज सम्मेलन में, तो हमारे देश के हजारों करोड़ों लोग, हमारे वर्ग के लोग ऐसे मरते जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कठिन परिश्रम करके भारत का संविधान का निर्माण किया, और जिसमें विश्व का यह सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और लचीला संविधान माना गया है। कठोर और लचीला संविधान माना गया है। कठोर इसलिए माना गया है जब तक दोनों सदनों के 2/3 सदस्य बहुमत में नहीं आते हैं तब तक इसे किसी भी आर्टिकल में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और लचीला इस उद्देश्य से है, यदि 8/2 सदन दोनों सदनों के 2/3 सदस्य एक बहुमत में आ जाते हैं तो किसी भी आर्टिकल को संशोधित किया जा सकता है। इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1980 का या मिनी संविधान का रूप दिया गया, क्योंकि उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उस समय बहुत से तमाम आर्टिकलों में संशोधन किया गया था। तो इस तरह से वो कभी अपने को निराश नहीं हुए, और हमेशा आज उन्हीं के जन्मदिन के रूप में पूरे भारत में हर जगह इनका जन्मदिन बड़े उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। यहाँ तक इनके स्टेचू कैलिफोर्निया में तमाम देश विदेश में भी लगाए गए हैं। और इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ है, जिसे हम परिवार निर्वाण दिवस कहते हैं। ये इनका मृत्यु का तिथि है, मृत्यु का तिथि। तो इस तरह से फिर हम आप लोगों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में, जो हमारे यानी भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर को कोट कोट नमन करते हुए, जो हमारे देश के भारतीय संविधान निर्माता, शिल्पकार और गरीबों मजलूमों के मसीहा हैं, उनको मैं बार बार कोट कोट नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने पर जो हम आपको साइंस के टॉपिक देना चाह रहे थे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि उन्होंने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितने पिएगा उतने गुर्राएगा। किताबें मौन रहती हैं लेकिन हमें बोलना सिखला देती हैं। तो इन्होंने ऐसे ऐसे चीजों को हमें देकर गए हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र होकर के अपना समता मूलक समाज, धर्म निरपेक्ष, जात भात, लिंग भेद के सबको इन्होंने परे रखते हुए एक तराजू से सबको तौला है। आज उसी के कारण हम स्वतंत्र होकर के सबके समान साथ बैठ रहे हैं, सबके समान शिक्षा ले पा रहे हैं। नहीं तो मनुस्मृति के द्वारा गले में क्या बांध दिया जाता, हाड़ी बांध दी जाती थी, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, कोई वैदिक मंत्र इस तरह सुन देते थे, कानों में लाह डाल दिया जाता था, जिससे आगे चल रहे हैं उनको प्यास लग रही, थूक रहा तो मटका में ही थूके, और जो उनका पद चिन्ह चलता था तो उससे वो उस झाड़ू के माध्यम से वो मिटाते रहे। तो आज उन्हीं के संघर्षों के द्वारा हमें ये आजादी मिल पाई है, जो आज संविधान, तो कहा गया है कि यह देश जो हमारा संविधान से ही चलेगा, ना कि मनुवाद से, ना कि गीता, ना कि कुरान से। यह देश किससे चलेगा? संविधान के, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा।
तो हम संविधान के तहत उनके नियमों को, आदर्शों को मानते हुए फिर उनको श्रद्धा सुमन करते हुए इसी पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।